नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और अब बात करने जा रहे हैं किस तरह से गोवा अग्निकांड जो हुआ, 25 लोगों की जान चली गई। तो जो लूथरा ब्रदर्स है उनका पार्टनर अब गिरफ्तार किया जा चुका है और अब नंबर आ चुका है लूथरा ब्रदर्स का। इस भीषण हादसे के गुनहगारों को पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। गोवा अग्निकांड में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि फरार क्लब के जो मालिक हैं, दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा, उनको पकड़ने के लिए लगातार शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। कल दिल्ली से लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया और अभी अजय गुप्ता को लेकर बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। किस तरह से बड़ी कार्रवाई जो है वो एक के बाद एक होती जा रही है। अजय गुप्ता की कुछ ही देर में पेशी अब होने जा रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में ये पेशी होगी। ट्रांजिट रिमांड पर लेगी यहां पर गोवा पुलिस अब अजय लूथरा को। ये देख सकते हैं आप, अजय गुप्ता जो है वो यहां पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हो रही है। अजय गुप्ता की कुछ ही देर में कोर्ट में उसे ले जाया जाएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट में अजय गुप्ता को पेश किया जाएगा। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अजय गुप्ता जो लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है और माना जा रहा है कि जिस तरह का ये अग्निकांड हुआ उसमें इसकी भी जवाबदेही बनती है और अब ये गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने इसे भी यहां पर पकड़ लिया है और कुछ ही देर में अजय गुप्ता को पकड़ा जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा चेहरा अपना ढका हुआ है, कैप पहना हुआ है, हुड लगा रखी है, मास्क पहना हुआ है ताकि चेहरा सामने ना आ पाए। लेकिन अब ये गिरफ्त में आ चुका है पुलिस की। कुछ ही देर में कोर्ट में पेशी होगी और उसके बाद गोवा पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड पर अजय गुप्ता को लेगी, क्योंकि इससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से आखिर वहां पर इंतजामात नहीं थे, लोगों के बाहर निकलने के, आग से निपटने के इंतजामात नहीं थे। जिम्मेदारी, जवाबदेही यहां पर तय की जाएगी। तो गोवा अग्निकांड में एक और बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। आरोपी अजय गुप्ता को अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें जो 3 बड़े गुनहगार हैं गोवा अग्निकांड के मामले में। अजय गुप्ता जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और क्लब के मालिक दोनों भाई सौरभ और गौरव लूथरा जो हैं वो दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं, फरार इस वक्त हैं। उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी हो चुका है और उसके बाद तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई किस तरह से वो थाईलैंड पहुंचे हुए। तो लगातार यहाँ पर छानबीन जो है वो भी की जा रही है कि किस तरह से इन्होंने ये पूरी साजिश रची है भागने की और चुपचाप ये लोग यहाँ से निकल गए। लेकिन बहुत लंबा वक्त तक ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाए। तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश रंजन शुक्ला और चंदन भारद्वाज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, पहले मैं आपके पास आऊंगी। अजय गुप्ता की जो गिरफ्तारी हुई है ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसे देखा जाएगा, क्योंकि इसकी भी तलाश की जा रही थी। लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर ये है, कब तक इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है? आज देखिए, कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर गोवा की पुलिस जो है वो इसका ट्रांजिट रिमांड लेकर गोवा लेकर जाएगी और फिर जो है वो जो दूसरे लोग इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं उनके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग इसकी होगी। अजय गुप्ता एक अहम शख्स है जिसका जो पैसा है वो सिद्धार्थ और गौरव लूथरा के बिजनेस में लगा हुआ था और अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड तक से इसके कनेक्शन थे। तमाम सारे लोगों के जो पैसे हैं वो इसने सिद्धार्थ लूथरा और गौरव लूथरा के कारोबार में लगाया था। अब आप सोचिए कि गोवा में जिस दिन रात को आग लगी उसके बाद में आप देखिए कि सिद्धार्थ और गौरव लूथरा ने 2 घंटे के भीतर ही वो देश से भागने में कामयाब हुआ और उसके बाद में अभी फिलहाल उसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और कुछ समय के बाद में अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसको थाईलैंड से पकड़ा जाएगा। लेकिन अजय गुप्ता के जब पुलिस से पूछताछ होगी तब उसमें कई सारे अहम खुलासे हो सकते हैं। मसलन ये खुलासा हो सकता है कि आखिर ये पैसा किन किन लोगों का था, कहाँ कहाँ पर और लगा हुआ है। जो अजय गुप्ता है उनके जो बड़े भाई हैं उनको जो दीपक बॉक्सर नाम का एक शख्स है जो कि गैंगस्टर है उसने मरवाया था और ये भी पता चल रहा है कि कई सारे जो लोग हैं वो इस पूरे नेटवर्क में हो सकते हैं। तो अभी जैसे जैसे जांच सामने आ रही है वैसे वैसे तमाम सारे और खुलासे हो रहे हैं। तो अजय गुप्ता एक मेन जो कड़ी है वो ये पकड़ा गया है और ये कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ लूथरा, गौरव लूथरा के साथ में अजय गुप्ता भी इस पूरे जो बिजनेस का पार्टनर वो उसमें था और तमाम सारे लोगों का इसमें पैसा लगाया हुआ था। तो अब जब गोवा पुलिस इसको गिरफ्तार करके और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी तब और सारे खुलासे होंगे। लेकिन बहुत अहम ये एक कड़ी की आज गिरफ्तारी हुई है और अभी फिलहाल इसको सनलाइट कॉलोनी लेकर जाया गया है।
मेडिकल का परीक्षण करवा कर, क्योंकि ये कल शाम को जो है, कल हमारे दो रात सहयोगी को और हमारे गिरफ्तारी साथ से बचने के लिए रविश, हमारे दो और सहयोगी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए, मुकेश भी हमारे साथ है, चंदन भी हमारे साथ है। मुकेश, अब इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है दोनों लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ वो यहाँ पर जारी हो चुका है। क्या कुछ कार्रवाई आगे की जा रही है, क्योंकि अब ये देश छोड़कर भले ही भाग गए हो लेकिन बहुत देर तक ये पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे? देखिए, बिल्कुल जो गोवा पुलिस के साथ साथ जो सीबीआई है और इंटरपोल है, वो लगातार जो लूथरा ब्रदर्स हैं इनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। जो लेटेस्ट जानकारी मिली थी कि वो ये मिली थी कि जो 7 तारीख को सुबह 5:30 बजे ये फुकेट के लिए निकल गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने एक रिजॉर्ट है वहां पर चेक इन किया था और चेक इन करने के बाद अगले दिन करीब 12 बजे वहां पर चेकआउट किया और उसके बाद से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि जब इन्होंने चेक इन किया था तो उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी ने दिखाई थी, जिसमें गौरव लूथरा एयरपोर्ट के अंदर दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके बाद ये लोग कहाँ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हो सकता है कि ये दुबई भाग जाएं, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि दुबई में भी इनका कारोबार है और वहां पर इनका घर भी है और कुछ दिन पहले ही सौरभ लूथरा दुबई से वापस लौटा था। तो दुबई भागने की आशंका काफी ज्यादा है, लेकिन जो भारतीय एजेंसियां हैं वो लगातार इनके मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। ब्लू कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी जारी हो गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आरोपी किसी भी देश में हो, उसकी लोकेशन वो कहां पर है, उसकी जानकारी वहां की पुलिस तुरंत जो इंटरपोल है उसको देती है और उसके बेसिस पर जो भारतीय एजेंसियां हैं वो आगे की कार्रवाई करती हैं। तो फिलहाल लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल मुकेश, बने रहिए आप और रविश हमारे साथ। चंदन, हमने देखा कि किस तरह से ये अग्निकांड हुआ, 25 लोगों की यहाँ पर निर्दोष लोगों की जान चली जाती, कोई इंतजामात वहां पर उस तरह के नहीं किए गए थे जिसमें आग से निपटा जा सके। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो बाहर निकलने की जो प्रॉपर निकासी जिसे कहते हैं एग्जिट होता है वो तक वहां पर नहीं था। ऐसे में जवाबदेही बहुत बड़ी है चंदन। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है कि इस अग्निकांड के ठीक अगली सुबह जो दोनों लूथरा ब्रदर्स हैं वो दोनों ही भारत छोड़कर फरार यहां से सीधा थाईलैंड पहुंच गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो पूरा अग्निकांड हुआ है इसमें जो 25 लोगों की मौत हुई है ये कितना बड़ा मामला बन जाएगा। और देखते ही देखते इस पूरे मामले को लेकर अब तार जो हैं वो उनके तमाम पार्टनर्स तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब उनके पार्टनर की जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद अब जब उसे गोवा लाया जाएगा तो इस पूरे लूथरा ब्रदर्स के साम्राज्य के बारे में और कुछ पता चल पाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से गोवा में अब कार्रवाई हो रही है, तमाम जो लूथरा ब्रदर्स के और भी क्लब्स हैं, पब्स हैं, उन पर जो अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे उस पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। तो अपने आप में ये एक चीज और जिसको दर्शाता है वो है कि 2023 में जिस अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया गया उस पर कार्रवाई होने में बड़ा अग्निकांड का समय लगा और उसके बाद जो है वो उस पर एक्शन हुआ। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब गोवा पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और जो लूथरा ब्रदर्स का देश छोड़कर फरार हो जाना है वो कहीं ना कहीं इस पूरी कड़ी को जोड़ता है और इसकी आज जो है वो अब उनके पार्टनर्स तक भी पहुंच गई है। हालांकि जो अजय गुप्ता है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं सिर्फ पार्टनर था, लेकिन अब इस पूरे मामले में जो अजय गुप्ता के संबंध हैं वो क्या गैंगस्टर्स के साथ थे, क्या ये जो पूरा लूथरा ब्रदर्स का साम्राज्य था जिसमें देश के कई राज्यों में क्लब्स के साथ साथ 4 क्लब्स जो थे वो विदेश में भी थे, तो आखिर इन क्लब्स में पैसा किसका था, ये तमाम चीजों की जांच तो अब इसके साथ होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पूरी घटना हुई जिसमें साफ तौर पर क्लब की लापरवाही जो है वो नजर आ रही थी, किसी भी तरीके से वहां पर एग्जिट ना होना इमरजेंसी, इसके अलावा वहां कोई भी चीज इस प्रकार की ना होना जो ये दर्शाए कि यहां पर अगर कोई घटना होती है तो उस घटना से समय रहते हुए बचा जा सकता है। ये वो तमाम बिंदु हैं जिसको लेकर अब जो गोवा पुलिस की टीमें हैं वो लगातार जांच कर रही है और इसमें अजय गुप्ता की जो गिरफ्तारी है और अब जब रिमांड पर अजय गुप्ता को लिया जाएगा और कोर्ट पे पेश करने के बाद गोवा पुलिस अजय गुप्ता को गोवा लेकर जाएगी, अब ये देखना अहम होगा कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले में और तार कहां जुड़ते हैं और क्या कुछ खुलासा होता है। दीदी बिल्कुल चंदन, यहाँ पर कार्रवाई का सभी को इंतजार है क्योंकि वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है उनके लिए यहाँ पर ये न्याय मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से लूथरा ब्रदर्स भागे हैं उन पर शिकंजा कसेगा। आप तीनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त सामने आ रही है। गिरफ्तारी के बाद अजय गुप्ता जो है
वो बोला है मैं सिर्फ लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर हूं। यहाँ पर अजय गुप्ता अपनी सफाई जो है वो पेश करता हुआ नजर आ रहा है। शिकंजा उस पर भी कसा जा चुका है, गिरफ्त में है अब वो गोवा पुलिस की। कुछ ही देर में उसे पेश किया जाना है। कह रहा है कि बिजनेस में साथ के अलावा कोई भी रिश्ता उसका लूथरा ब्रदर्स के साथ नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर मुकेश यही सामने आएगी कि जब बिजनेस पार्टनर थे, तो जब बिजनेस आप आगे बढ़ा रहे थे, तो देखा जाएगा कि बिजनेस का तरीका क्या था। और एक और बड़ी खबर आ रही है मुकेश, मैं लौटूंगी आपके पास। लूथरा ब्रदर्स के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन जो है उसकी जांच यहां पर अब तेज हो गई है। एक और कनेक्शन यहां पर जो अंडरवर्ल्ड है उनका, उसको लेकर भी जांच की जा रही है। गिरफ्तार अजय गुप्ता की भाई की कोगी गैंग ने हत्या करवाई थी। कोगी गैंग के शूटर दीपक बॉक्सर ने हत्या करवाई थी। ये बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। अजय गुप्ता के भाई की कोगी गैंग ने हत्या करवाई थी। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, यहाँ पर ये अपने आप में एक और बहुत बड़ा खुलासा है कि किस तरह से लूथरा ब्रदर्स के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक हो सकते हैं। क्या है ये पूरा मामला, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, 2022 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में अमित गुप्ता नाम के शख्स की हत्या हुई थी। अमित गुप्ता सिविल लाइंस का एक बहुत बड़ा बिल्डर था और जब उसकी हत्या हुई थी तो ये चर्चा लगातार चल रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के पैसे इसने जो है वो जो ब्लैक मनी है वो इसने प्रॉपर्टीज में, जमीन परचेज करने में, या जो बड़े बड़े क्लब हैं उनको खड़ा करने में लगाई हुई है। लेकिन हत्या के बाद कभी भी अमित गुप्ता का जो मोबाइल है वो बरामद नहीं हुआ था और इस बात की आशंका थी कि अमित गुप्ता के मोबाइल में बहुत सारे राज हैं, जिसमें बहुत सारे अधिकारियों के पैसे जो लगे हैं उसका हिसाब किताब है, उसकी जानकारियां हैं। हत्या के कुछ दिन बाद उसके हत्याकांड की जिम्मेदारी गैंगस्टर जो दीपक बॉक्सर है उसने दी थी। दीपक बॉक्सर गोगी गैंग का मेंबर है, लेकिन ये हत्या क्यों हुई इसका राज जो है वो आज तक सामने नहीं आया है। अब कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। अभी जो जांच हुई उससे मालूम चला है कि जो अमित गुप्ता जिसका मर्डर हुआ था, जिसने बहुत सारे लोगों के पैसे ले रखे थे, उसका जो भाई है वो अजय गुप्ता है जो आज गिरफ्तार हुआ है और ये उसका सगा भाई है। और ये जानकारी मिली है कि अमित गुप्ता का मोबाइल जो समय गायब था उसका ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह की जानकारी भी सूत्रों से मिली है, हालांकि अभी जांच चल रही है। उस समय जब ये मर्डर हुआ था तब भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि अमित गुप्ता ने काफी पैसा लूथरा ब्रदर्स के जो क्लब्स हैं गोवा में या दूसरे शहरों में, उन क्लब्स में ये पैसा लगा रखा था। और जांच के बाद पुलिस ने दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया था। वो मैक्सिको में था, अमेरिका में, वहां से डिपोर्ट किया गया था और उसके भारत आते ही जो गोगी गैंग का सरगना था जितेंद्र गोगी, उसको रोहिणी कोर्ट में उसके राइवल गैंग ने मार दिया था। तो ये जो पूरी कड़ियां हैं इस पूरे मामले में, जिसमें लूथरा ब्रदर्स की अमित गुप्ता से करीबी और उसके भाई से करीबी, क्या ये कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन था, इसको लेकर भी एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता जो अभी पकड़ा गया है क्या उससे कोई कनेक्शन था। और ये एक बड़ी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जो अमित गुप्ता जो मारा गया था उसका बेटा अभी भी लूथरा ब्रदर्स के साथ में काम करता है, काफी पैसा उसने लगा रखा है लूथरा ब्रदर्स के क्लब में, बारों में, और ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। तो अब इस पूरे मामले में जो एजेंसियां हैं, गोवा पुलिस है, वो तमाम एंगल से जांच कर रही है कि क्या इस पूरे लूथरा ब्रदर्स और अजय गुप्ता के पीछे कोई अंडरवर्ल्ड के तार जुड़े हुए हैं, क्या इनके संबंध गैंगस्टरों से है और क्यों अजय गुप्ता के भाई अमित गुप्ता की हत्या हुई थी। तो हमने कुछ थोड़ी देर पहले जो अमित गुप्ता है जो मारा गया था उसकी तस्वीर भी भेजी थी और साथ में जो दीपक बॉक्सर है उसकी तस्वीर भी एनडीटीवी के पास है जब वो पकड़ा गया था। तो ये एक बड़ी इस मामले में खुलासा हुआ है कि जो अजय गुप्ता पकड़ा गया है वो अमित गुप्ता का भाई है, जिसका 2022 में मर्डर हुआ था और उसने बहुत सारे अधिकारियों के पैसे जो उनका ब्लैक मनी था वो प्रॉपर्टीज में या जो क्लब्स हैं उसमें लगाया हुआ था। तो उसके हत्या का मोटिव जो है वो आज तक साफ नहीं हो सका है और जो उसका मोबाइल था वो भी बरामद नहीं हुआ है। और अमित गुप्ता का बेटा जो है वो भी अभी लूथरा ब्रदर्स के साथ में काम करता है। जी बिल्कुल मुकेश, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर अग्निकांड से जो शुरू हुआ मामला यहाँ पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।